Good morning, students. Welcome on my new video. Today we talk Protista Kingdom. लास्ट क्लास में हमने मोनेरा किंगडम के करेक्टर समझे। आज हम नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम के करेक्टर जो है वो समझेंगे। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन से एनिमल्स शामिल किए जाते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम का क्लासिफिकेशन क्या है, उसके क्लासेज क्या है, तो ये सभी हम इस प्रोटिस्टा किंगडम में हम समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा देखिए, प्रोटिस्टा टर्म गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था। उसने सबसे पहले प्रोटिस्टा को और प्रोटिस्टा टर्म जो है उसको दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने जो थर्ड किंगडम सिस्टम था, थ्री किंगडम सिस्टम, वो भी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। सॉलिटरी और कॉलोनियल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल किए जाते हैं? इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कैसे होते हैं? सॉलिटरी का मतलब अपने एक स्थान पर एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वो एकल होता है, सिंगल होता है। और दूसरा या फिर कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, यानी कॉलोनी बना करके भी रहता है और अकेला भी रहता है। तो इसमें मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा एनिमल्स जो है ऑर्गेनिज्म मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ये एक्वेटिक में भी मेराइन होते हैं, मेराइन एक्वेटिक होते हैं। Its shell may be necked or covered by shell wall, pellicle, shell और cuticle। हम बात करेंगे इसकी सेल की, तो सेल जो है वो मे बी नेक्ड हो सकती है, उसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, या फिर कवर्ड हो सकती है। और कवर्ड किसके द्वारा? सेल वॉल हो सकती है, उस पर प्रोटीन लेयर पेलिकल हो सकती है, उस पे सेल कोई भी कोट हो सकता है, सेल कोट, या उसकी कवरिंग लेयर जो है वो क्यूटिकल की बनी हो सकती है। If cell wall present is made up by cellulose और सिलिका, यदि सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज और सिलिका की। या तो सेलुलोज की बनी होगी या उसके सेल वॉल के अंदर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। We defined nucleus and other cell organelles are present। इस प्रोटिस्टा के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर वी नहीं है, यहाँ पर वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये कैसे ऑर्गेनिज्म? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन मोशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म का जो साइटोप्लाज्म है वो घूमता हुआ रहता है, उसमें साइकिल पाए जाते हैं, क्लॉकवाइज वो घूमता रहता है। जब क्लॉकवाइज वो घूमता है तो इस मोशन की वजह से, इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। लोकोमोशन की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर लोकोमोशन के लिए कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे फ्लैजिला पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। तो इन सभी फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया के द्वारा इन प्रोटिस्टा के अंदर लोकोमोशन होता है। तो ये सभी इसके जनरल कैरेक्टर थे। फ्लैजिला और सीलिया हैव 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम बात करेंगे सीलिया और फ्लैजिला। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो सीलिया और फ्लैजिला किसकी बनी हुई होती है? माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन की बनी होती है। और माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन तीन प्रकार की होती है, एक होता है ऑक्सिन प्रोटीन, दूसरा इंटरमीडिएट प्रोटीन, और तीसरा जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन होती है। इन तीनों प्रोटीन से मिलकर के सेल के साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें फ्लैजिला और सीलिया, तो फ्लैजिला और सीलिया जो है वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का बना होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का अरेंजमेंट अगर हम देखें तो अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2 पैटर्न। 9+2 पैटर्न मींस 2 माइक्रोट्यूब्यूल तो सेंटर में होता है और 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसके पेरिफेरल सराउंडिंग एरिया में पाए जाते हैं। तो सेंट्रल में कितने होते हैं? 2, पेरिफेरल एरिया में कितने होते हैं? 9। इस प्रकार इसका अरेंजमेंट जो है वो कौन सा पैटर्न शो करेगा? 9+2 पैटर्न शो करेगा।
ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, इंजेस्टिव होता है और एब्जॉर्प्टिव होता है। तो फोटोसिंथेटिक, इंजेस्टिव, इंजेस्टिव का मतलब होलोजोइक एंड फेगोट्रोपिक, होलोजोइक एनिमल्स के समान, फेगोट्रोपिक यानी फेगोसाइट्स के समान, और एब्जॉर्प्टिव यानी एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा, किसके समान करेगा, सेप्रोफाइट और पैरासाइट ऑर्गेनिज्म के समान ये करेगा। मींस प्रोटिस्टा जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होता है और हेटेरोट्रोपिक भी होता है। तो दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा के अंदर अवेलेबल होता है। रिजर्व फूड की बात करें तो इसमें रिजर्व फूड है वो स्टार्च भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है, पैरामाइलोन भी होता है और क्राइसोलेमिनेरिन होता है और फेट होता है। तो ये सभी प्रकार के रिजर्व फूड जो है वो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज रिजर्व फूड इन प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म में रिजर्व फूड आप आंसर लिखेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैरामाइलिन, क्राइसोलेमिनेरिन और फेट, ये सभी कैसे होते हैं, रिजर्व फूड होते हैं। अब इसके अगर फंक्शन देखें, इट एक्ट एज ए डीकंपोजर, ये डीकंपोजर होता है। डीकंपोजर मींस डिग्रेड टू डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, उसको डिकंपोज करते हैं। ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए प्रोटिस्टन जो है वो एक फंक्शन करता है डीकंपोजर का, डीकंपोजर का फंक्शन भी करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअल बाय बडिंग, बड बनती है, उस पे बड फॉर्मेशन जो है होगी और बड फॉर्मेशन होने के बाद बड जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट है बाय फिशन, फिशन के द्वारा भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिज्म के एक या एक से अधिक फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उसके टुकड़े बनेंगे और इस फ्रेगमेंट से डेवलप इन न्यू ऑर्गेनिज्म, वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। और स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोर का स्पोरेंजिया बनेगी, स्पोरेंजिया के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा और उस स्पोर के जैसे ही स्पोर रिलीज होगा तो स्पोर जर्मिनेट होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आइसोगेमी, सेकंड एनाइसोगेमी और थर्ड है ooगेमी। आइसोगेमी, आइसोगेमी में क्या होगा, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सेम। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या होंगे, गैमेट्स सेम होंगे, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड को कहेंगे आइसोगेमी। एन आइसोगेमी में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल सेम बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड को कहेंगे एन आइसोगेमी। और ooगेमी में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बोथ आर डिफरेंट, दोनों तरीके से वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे ooगेमस टाइप। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटिस्टा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मेथड से इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो वो सभी जनरल कैरेक्टर प्रोटिस्टा के कंप्लीट। अब देखते हैं प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन जो है, प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा। तो ये एक है, इसको प्रोटोजोन्स को बोलते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। 3 प्रकार के ग्रुप में बांट दिए, प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक यानी फंगस के समान प्रोटिस्टा और प्रोटोजोन्स मीन एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा। तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा है उसको फर्दर 3 क्लास के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। एक पायरोफाइटा, इसी को हम बोलते हैं डिनोफ्लेजिलेट्स, पायरोफाइटा और डिनोफ्लेजिलेट्स। सेकंड जो ग्रुप है उसको बोलेंगे क्राइसोफाइटा और थर्ड डिवीजन जो है उसको बोलेंगे यूग्लिनोफाइटा। तो पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा, ये तीनों जो ग्रुप है वो किसके अंडर क्लासिफाइड किए गए, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाइड किए गए। अगेन जो क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा को अगेन क्लासिफाइड इन जेंथोफाइटा और बेसिलेरियोफाइटा क्लास के अंदर क्लासिफाइड किया गया। फंगस लाइक जो प्रोटिस्टा है उस फंगस लाइक प्रोटिस्टा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, मिक्सोमाइकोटा और एक्रेशियोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा और एक्रेशियोमाइकोटा 2 प्रकार के फंगस क्लासिक ग्रुप के अंदर से क्लासिफाइड कर दिया गया। और प्रोटिस्टन जो प्रोटोजोन्स जो प्रोटिस्टा है उसको मेस्टिकोफोरा, सार्कोडीना और सिलियोटा, इस प्रकार से 4 ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड किया गया। क्लासिफिकेशन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सभी को, इन सभी का क्लासिफिकेशन हम एक एक करके 1 बाय 1 ग्रुप को लेकर के इनके जनरल कैरेक्टर और उसका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हुआ वो सब हम आगे की स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए
नेक्स्ट फर्स्ट जो डिवीजन है वो है पायरोफाइटा ऑब्लिक डिनोफ्लेजिलेट, यानी पायरोफाइटा को डिनोफ्लेजिलेट्स भी कहते हैं। तो पायरोफाइटा को एक जनरल नेम है गोल्डन ब्राउन एल्गी, पायरोफाइटा को गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन ब्राउन एल्गी बिलोंग्स टू विच डिवीजन, तो कौन से डिवीजन से संबंधित होता है गोल्डन ब्राउन एल्गी? आंसर होगा पायरोफाइटा और डिनोफ्लेजिलेट, दोनों में से कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं। पायरोफाइटा के जो प्रोटिस्टा हैं वो फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड मोस्टली मेराइन होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और एक्वेटिक मेराइन एक्वेटिक होते हैं, यानी समुद्र के जल में पाए जाते हैं। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू प्लेट्स, यानी दो प्लेट्स की बनी होती है। मैच बॉक्स के समान होता है, जो माचिस होती है, माचिस की डिब्बी के जो बॉक्स होते हैं उसके समान इसकी सेल वॉल बनी होती है। तो सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ टू प्लेट्स। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, जो सेल वॉल का जो अपर लेयर एंड लोअर लेयर है, एपिथिका एंड हाइपोथिका जिसको बोलते हैं, अपर लेयर को बोलते हैं एपिथिका और लोअर लेयर को बोलते हैं हाइपोथिका। तो सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होगी? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होगी। आल्सो कॉल्ड इज एमर्ड डाइफ्लैजिलेट्स, एमर्ड डाइफ्लैजिलेट्स को बोलते हैं कवच फ्लैजिला युक्त जो प्रोटिस्टा है उनको बोलते हैं अर्मर्ड डाइफ्लैजिलेट। अर्मर्ड डाइफ्लैजिलेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू प्लेट्स सेल वॉल, टू प्लेट सेल वॉल प्रेजेंस की वजह से इसको अर्मर्ड डाइफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्मर्ड डाइफ्लैजिलेट्स कौन से डिवीजन के अंदर शामिल किए जाते हैं? आंसर होगा पायरोफाइटा। लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, फ्लैजिला इज हेटेरोकॉन्टी, यहाँ पर फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होगा। और लोकोमोशन का टाइप कैसा है? फ्लैजिला का टाइप, वो फ्लैजिला का टाइप है हेटेरोकॉन्टी। हेटेरोकॉन्टी का मींस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला इज सेपरेट, एक एंटीरियर एंड पर पाई जाएगी, एक फ्लैजिला पोस्टीरियर एंड पर पाई जाएगी। तो डिफरेंट एंड पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला है उसके बेस पर यहाँ पर जो फ्लैजिला का टाइप है वो कैसी होगी? हेटेरोकॉन्टी टाइप का फ्लैजिला यहाँ पर मिलेगा। रिजर्व फूड यहाँ पर कौन सा होता है? स्टार्च। तो पायरोफाइटा का याद रखेंगे, पायरोफाइटा डिवीजन का जो रिजर्व फूड है वो कौन सा होगा? स्टार्च होगा। डिपोजेस आई स्पोर, यहाँ पर लाइट सेंसिटिव ऑर्गन जिसको बोलते हैं आई स्पोर। तो इस पायरोफाइटा के ऑर्गेनिज्म के अंदर आई स्पोर पाए जाते हैं। ऑल्सो एक्सहिबिट बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस क्या होगा कि आई स्पोर पे जैसे ही कोई लाइट गिरी तो लाइट गिरते ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट को इमिट करेगा। तो जैसे ही लाइट इमिट होती है तो वो लाइट एक चमकती हुई दिखती है, शाइनिंग दिखती है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को जो शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। तो बायोल्यूमिनेंस कौन शो करेगा? पायरोफाइटा के ऑर्गेनिज्म। क्यों करेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आई स्पोर, आई स्पोर की प्रेजेंस की वजह से ये बायोल्यूमिनेंस शो करता है। नेक्स्ट, दे possess large size and prominent nucleus is also known as mesocaryon और dikaryon। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो लार्ज साइज का होगा और प्रोमिनेंट यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, आदिम प्रकार का न्यूक्लियस होगा, इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं मेसोकैरियन एंड डाइकैरियन। लार्ज साइज की वजह से इसको बोलते हैं मेसोकैरियन। एग्जांपल है पायरोफाइटा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल कर सकते हैं? जैसे नॉक्टिल्यूका और गोनाइडेक्स है। गोनाइडेक्स एक टॉक्सिन सिक्रेट करता है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन जो है न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है? वह टॉक्सिन जो नर्व सेल पर या नर्व सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सेक्सीटॉक्सिन। तो सेक्सीटॉक्सिन का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑन नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम को ये क्या करेगा? इफेक्टेड करेगा, उसको प्रभावित करेगा। तो ये दो प्रकार के इसके एग्जांपल है, नॉक्टिल्यूका एंड गोनाइडेक्स। पायरोफाइटा के ये सभी जनरल कैरेक्टर मैंने मोस्ट जो कैरेक्टर थे वो इस स्लाइड के अंदर शामिल कर दिए हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे कॉम्पिटिटिव नीट एग्जाम के बेस पर। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा का जो रिजर्व फूड है वो कैसा होता है? ऑयल होता है। रिप्रोड्यूस यूजुअली बाय एसेक्सुअली, यहाँ पर एसेक्सुअल प्रोडक्शन से इसमें प्रोड्यूस करेंगे। ये फ्रेश वाटर में होता है, ये मेराइन में नहीं होता है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इट इंक्लूड टू ग्रुप्स, यहाँ पर दो ग्रुप शामिल किए जाते हैं, जेंथोफाइटा और बेसिलियोफाइटा। जेंथोफाइटा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म? येलो ग्रीन एल्गी जो है वो येलो ग्रीन एल्गी इसमें शामिल किए जाते हैं। और बेसिलियोफाइटा में कौन से डाई एटम्स जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो जो जेंथोफाइटा है वो जेंथोफाइटा हम एल्गी के क्लासिफिकेशन में इसके क्लास पढ़ते हैं जेंथोफाइटा, तो जेंथोफाइटा हम एल्गी में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ इस क्राइसोफाइटा के दो मेजर ग्रुप बना दिए, एक जेंथोफाइटा और एक बेसिलियोफाइटा। तो वन बाय वन ग्रुप को समझेंगे क्या है। फर्स्ट जेंथोफाइटा, जेंथोफाइटा को हम बोलते हैं येलो ग्रीन एल्गी। तो ये किस में पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये कहां पर होता है? इसका हैबिटाट इज फ्रेश वाटर। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होते हैं। इनमें कौन कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई।
और बीटा कैरोटीन प्लस जेंथोफिल। जेंथोफिल की वजह से ये कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन कलर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं येलो ग्रीन। तो जेंथोफिल भी इसमें मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई वो भी मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर, कोकोइड, फिलामेंटस एंड साइफोनियस होता है। मींस इसकी सेल कैसी होती है, ऑर्गेनिज्म बॉडी कैसी होती है, वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होता है। और कैसी हो सकती है, कोकोइड सर्कुलर हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, और उसका साइफोनियस यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनर स्ट्रक्चर, इनर पार्ट से वो कैसा होता है, होलो होता है। इंटरनल जो पार्ट है वो कैसा है, होलो होता है। जैसे ट्यूब होती है, ट्यूब पाइप पाइप के समान होता है, तो पाइप यानी ट्यूब के समान होगा तो उसको बोलेंगे साइफोनियस स्ट्रक्चर। तो प्लांट बॉडी कैसी हो सकती है, साइफोनियस हो सकती है, कोकोइड हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, और यूनिसेलुलर होता है। रिप्रोडक्शन जो है इसमें तीन मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाता है। वेजिटेटिव जो है वो किसके द्वारा होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन, उसके फ्रेगमेंट्स यानी फिलामेंटस जो प्रोटेस्टन होंगे इसके फिलामेंट टूट जाएंगे, और ईच फिलामेंट डेवलप इन न्यू ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, स्पोर कौन से, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। जूस्पोर और एप्लानोस्पोर से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ आइसोगेमस और ओगेमस टाइप का होता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे वाउचीरिया, तो जेंथोफाइटा का एग्जांपल है वाउचीरिया, तो ये वाउचीरिया इस जेंथोफाइटा के मेंबर है। नेक्स्ट है बेसिलेरियोफाइटा, जिसको डाई एटम्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, आपके नीट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखिए बेसिलेरियोफाइटा के जनरल कैरेक्टर, बेसिलेरियोफाइटा एज नाउन इज डाइएटम, इसको डाइएटम के नाम से भी जाना जाता है। यूनिसेलुलर होते हैं, इसको गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसको कौन सा एल्गी कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। सेल वॉल इज कॉल्ड फ्रस्टल, यानी फ्रस्टल होता है, फ्रस्टल का मींस ये पत्थर के समान होता है, स्टोन लाइक होता है, इसलिए इट कंटेन सिलिका। इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका। तो सेल वॉल के अंदर सिलिका का डिपोजिशन की वजह से सेल वॉल कैसी होती है, फ्रस्टल होती है। रिजर्व मटेरियल कैसा होता है इसमें, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ल्यूकोसीन एंड ऑयल, ल्यूकोसीन या ऑयल इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय बाइनरी फिशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमी एंड ओगेमी टाइप का होता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, एसेक्सुअल बाइनरी फिशन और सेक्सुअल जो है आइसोगेमी एंड ओगेमी टाइप का होता है। इट हैव डिप्लॉयड रेस्टिंग सेल नाउन इज ऑब्जोस्पोर। तो यहाँ पर जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के चारों तरफ एक थिक लेयर बन जाती है, आउटर तरफ, उसके आउटर तरफ जो है चारों तरफ से एक आउटर थिक लेयर बन जाती है, और आउटर थिक लेयर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। ऑक्सोस्पोर जो है वो अनफेवरेबल स्ट्रक्चर को, जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको क्या कर लेती है, सेंस कर लेती है, उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टिंग सेल। तो रेस्टिंग सेल ऑक्सोस्पोर किसमें बनेगा, डाई एटम्स में बनेगा। डाई एटम्स जो है वो क्या बनाता है, डाई एटम से डाई एटोमाइट, डाई एटोमेशियस और किस लगर बनता है। ये कैसे बनता है, देखिए कैसे बनता है। After death of diatoms, it do not decay easily and accumulate at the bottom of water bodies. This accumulation form is called diatomite, diatomaceous and किसलगर। क्या, जब डायोएटोमेशियस, ये डायोएटोमेशियस कहाँ पाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। जब ये मर जाते हैं तो मरने के बाद में ये क्या है, उस वाटर बॉडीज के पेंदे की तरफ, उसके बॉटम एरिया के अंदर जमा हो जाते हैं। उसका डिके जो है वो फास्टली नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसकी सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, और सिलिका डिपोजिशन के कारण उसका जो डिकम्पोजिशन है वो डिले हो जाता है, और डिकम्पोजिशन डिले होने से डेड पार्ट्स जो हैं, डेड प्रोटिस्टा जो हैं डाइएटम्स के, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं, और होने के बाद वो जम जाते हैं, और जम करके एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्टोन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइएटोमाइट या डाइएटोमेशियस या किसलगर कहते हैं। तो यह बात याद रखेंगे कि डाइएटोमाइट या डाइएटोमेशियस या किसलगर किसे कहते हैं, व्हाट इज किसलगर। तो किसलगर में आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि डेथ के बाद में उसका डिके नहीं होता है, तो वो एक्यूमुलेट होकर के क्या बना लेते हैं, डाइएटोमाइट बना लेते हैं। इस बेसिलेरियोफाइटा के अंदर जो मेम्ब्रेन है, मेंबर जो है वो कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, एग्जांपल है नेविकुला एंड पिनुलेरिया। तो नेविकुला और पिनुलेरिया जो है इसके एग्जांपल है। तो नेविकुला एंड पिनुलेरिया इन डाइएटम्स के एग्जांपल है। डाइएटम्स के कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कौन कौन से हैं, देखिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस
पोल्यूशन इंडिकेटर। ये जैसे ही मान लीजिए किसी वाटर बॉडी के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां से डाई एटम्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। तो जहां पोल्यूशन होगा वहां डाई एटोमाइट्स के क्या होंगे, ग्रो नहीं करेंगे, डाई एटोमाइट्स वहां नहीं पाए जाएंगे। इसलिए अगर मान लीजिए किसी वाटर बॉडी में डाई एटोमाइट्स प्रेजेंट नहीं है, मींस वो वाटर बॉडी क्या है, पोल्यूटेंट है। तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर का वर्क करते हैं। सेकंड, सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड सोर्स का काम करते हैं। डाईएटोमाइट्स यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स। मींस डाईएटोमाइट क्या है, एक मैट्रिक्स का वर्क करते हैं। डाईएटोमाइट्स वर्क एज ए मैट्रिक्स फॉर यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर, अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल और शुगर को फिल्टर करने के अंदर इस डाईएटोमाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए डाईएटोमाइट्स में ये आप देख रहे हैं ना, ये जाल के समान दिख रहे हैं, छोटे छोटे गोल गोल जो स्ट्रक्चर है वो एक फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है। डाईएटोमाइट्स यूज एन इंसुलेशन मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर, बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। सॉइल होती है और सॉइल का टेम्परेचर क्या है, जल्दी से फास्टली इंक्रीज होता है, फास्टली डिक्रीज होता है, इसलिए इसको इंसुलेटर के अंदर भी काम में लिया जाता है, इंसुलेशन मटेरियल के रूप में। डाईएटोमाइट्स आल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट एंड मेटल पॉलिश फॉर साउंड प्रूफाइंग एंड एनहांसिंग नाइट विजिबिलिटी ऑफ पेंट। इन सब के अंदर भी इसका वर्क किया जाता है। तो क्लीनिंग एजेंट जैसे टूथपेस्ट और मेटल पॉलिश, तो इनमें क्या है, डाईएटोमाइट्स को मिला दिया जाता है और जैसे हम घर्षण करते हैं तो दांत साफ हो जाते हैं, मेटल के जंग जंग लगा होता है, कुछ डस्ट लगी होती है वो साफ हो जाती है, साउंड जो है आवाज है उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और पेंट का जो है वो नाइट के अंदर चमकता हुआ दिखाई दे इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पेंट के अंदर डाईएटोमाइट्स को यूज किया जाता है। तो ये नेविकुला है वो पिनुलेरिया का डायग्राम है, तो दोनों डाईएटम्स हैं। नेक्स्ट है, आगे देखिए यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा थर्ड डिवीजन, यूनिसेलुलर, मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है और डैम्प जो दलदली सॉइल है, मिट्टी है, वहां पर पाया जाता है। सेल वॉल absent, यहाँ पर सेल वॉल कैसी होती है, absent, but cell covered by protein rich layer which called is pellicle layer। तो यहाँ पर एक प्रोटीन लेयर पाई जाती है, सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है कवर्ड बाय प्रोटीन लेयर, और उस प्रोटीन लेयर को बोलते हैं पेलिकल। इट मेक बॉडी फ्लेक्सिबल। तो इस पेलिकल की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है यूग्लिनोफाइटा का, उसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो अपनी शेप बदलती रहती है। नेक्स्ट है कि लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, इसमें कैसी होती है फ्लैजिला, सिंगल होती है। तो यहाँ पर एक ही फ्लैजिला पाई जाती है, वो कौन से एंड पर पाई जाती है, एंटीरियर एंड पर पाई जाती है। एंटीरियर एंड हैव माउथ, और एंटीरियर एंड पर क्या पाया जाता है, एक माउथ पाया जाता है जिसको साइटोसोम कहते हैं। साइटोफेरेंक्स पाई जाती है, अपनी जैसे गर्सनी होती है, फेरेंक्स होती है, वैसे वहां पर साइटोफेरेंक्स होती है। और यहाँ रिसीवर पाया जाता है, फूड को मटेरियल को स्टोर करने के लिए रिसीवर होता है, जैसे अपने अंदर स्टमक होता है वैसे यूग्लिना के अंदर या यूग्लिनोफाइटा के अंदर रिसीवर होता है फॉर फूड स्टोरेज। बिहाइंड फ्लैजिला आई स्पॉट प्रेजेंट, जहां एंटीरियर एंड पर फ्लैजिला मिलती है तो फ्लैजिला के पीछे क्या मिलेगा, आई स्पॉट मिलेगा। आई स्पॉट कंटेन ए रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट एस्टाजेंथिन, एस्टाजेंथिन एक रेड पिगमेंट इस आई स्पॉट में पाया जाता है। इट एक्ट एज फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को क्या करता है, रिसेप्ट करता है, रिसीव करता है। तो ये यहाँ पर आई स्पॉट का जो रेड पिगमेंट है वो आपको याद रखना है, उसका नाम है एस्टाजेंथिन, और ये कैसा काम करता है, एक्ट एज ए फोटो रिसेप्टर। न्यूट्रिशन देखिए, ये न्यूट्रिशन के टाइप्स है, फोटो ऑटोट्रोपिक एंड होलोजोइक होते हैं। एग्जांपल जैसे होलोजोइक का एग्जांपल है पेरानिमा, और फोटो ऑटोट्रोपिक एग्जांपल है यूग्लिना। तो यूग्लिना फोटो ऑटोट्रोपिक है, होलोजोइक का एग्जांपल है पेरेनिमा। तो रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर क्या है, पेरामाइलिन और पेरामाइलम। तो ये आप याद रखेंगे यूग्लिनोफाइटा का है पेरामाइलम या पेरामाइलोन। नेक्स्ट है यूग्लिनोफाइटा। रिप्रोडक्शन देखिए, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों। सेक्सुअल जो है वो बाइनरी फिशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है। तो एसेक्सुअल बाइनरी फिशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, टोटली यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो एग्जांपल देखिए, रेप्टोमोनास, यूग्लिना और पेरानिमा। ये यूग्लिना का डायग्राम है, आप देख रहे हैं एंटीरियर एंड पर एक फ्लैजिला है
फ्लैगेला के पीछे माउथ है, ये माउथ है, ये साइट ऑफ फेरिंग्स है और ये रिसीवर है। और इस फ्लैजिला के पीछे की तरफ ये आई स्पॉट पाए जाते हैं। ये ब्लैक जो है वो आई स्पॉट है जिसमें रेड पिगमेंट एस्टाजेंथिन मिलता है। नेक्स्ट है फंगस लाइक प्रोटिस्टा। फंगस लाइक प्रोटिस्टा नाउन इज फंगस एनिमल, इसको हम फंगस एनिमल भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, लैक ऑफ सेल वॉल इसमें पाई जाती हैं, सेल वॉल की कमी होती है, लोकोमोशन सुडोपोडिया के द्वारा होगा। इट्स एसेलुलर फॉर्म आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम एंड सेलुलर फॉर्म आर कॉल्ड सुडोप्लाज्मोडियम। तो इसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक सेलुलर भी होते हैं और एक एसेलुलर होते हैं। जो एसेलुलर होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मोडियम और जो सेलुलर होते हैं उसको बोलते हैं सुडोप्लाज्मोडियम। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इज कॉल्ड मिक्जा अमीबा। तो यहाँ पर जो स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसको मिक्जा अमीबा कहेंगे। इट्स वेजिटेटिव फेज इज स्लाइमी मास, सो इट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। इसको स्लाइम मोल्ड कहते हैं क्योंकि इसकी वेजिटेटिव जो फेज होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो बॉडी कैसी होती है, स्लाइमी मास होती है और स्लाइमी मास के कारण इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। दे एग्जिबिट रेंज ऑफ कलराइजेशन, यहाँ पर बहुत ही अनेक प्रकार की रेंज के इसके कलर पाए जाते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर कलराइजेशन रेंज पाई जाती है। मिक्स अमीबा, मिक्स माइकोटा, इसके दो क्लास है, मिक्सोमाइकोटा और एक्रेशियोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा जो है उसमें एसेलुलर स्लाइम मोल्ड को शामिल किया जाता है। ये फाइल्स फंजाई है स्लाइम मोल्ड, तो ये एसेलुलर स्लाइम मोल्ड है मिक्सोमाइकोटा। बॉडी इज नाउन एज प्लाज्मोडियल या प्लाज्मोडियम। फ्री लिविंग होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, डिप्लॉयड होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, एग्जांपल जैसे फाइसेरियम, फाइसेरेला और डिक्टियोडम। ये डिक्टियोडम है, ये फाइसेरम का एक एग्जांपल है। फाइसेरम एक यहाँ पर स्लाइम मोल्ड है, ये स्लाइम मोल्ड यहाँ पे येलो कलर का है, तो यहाँ पर कलराइजेशन रेंज पाई जाती है। ठीक है, तो मिक्सोमाइकोटा एसेलुलर स्लाइम मोल्ड। दूसरा एक्राइशियोमाइकोटा, एक्राइशियोमाइकोटा को बोलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड की जो फेज होती है, इसकी बॉडी को उसको बोलते हैं सुडोप्लाज्मोडियम। तो इसकी जो बॉडी होगी वो सेलुलर होगी, इसलिए उसको बोलते हैं सुडोप्लाज्मोडियम। और यहाँ पर ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, हैप्लॉइड होता है। वो कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट और डिप्लॉइड होता है, जबकि मल्टीन्यूक्लिएट और डिप्लॉइड होता है। और ये कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट और हैप्लॉइड होता है। यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंस होती है, एग्जांपल जैसे डिक्टियोस्टेलम और पॉलीसाइफोनियम। तो ये डिक्टियोस्टेलम का एग्जांपल है, इसका डायग्राम दे रखा है। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, इसको हम प्रोटोजोअन्स भी कहते हैं। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर और एसेलुलर दोनों यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें मिलेगा बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन एंड न्यूक्लियस इज क्लासिफाइड इन 4 फाइलम। तो यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स और न्यूक्लियस के बेस पर इसे 4 ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड कर दिया, मेस्टिकोफोरा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ और सिलियोफोरा। मेस्टिकोफोरा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, सार्कोडिना राइजोपोडा एग्जांपल है अमीबा, स्पोरोजोआ मींस यहाँ पर जो स्पोरोफाइट्स हैं वो, और सिलियोफोरा एग्जांपल यहाँ पर पैरामाइसिन। तो ये 4 ग्रुप जिन्हें इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा के प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। देखिए ये फ्लैजिला यहाँ पे इसके इंटीरियर एंड पर आपको फ्लैजिला दिख रही है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा होते हैं मेस्टिकोफोरा। एग्जांपल जैसे ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया। ट्रिपेनोसोमा और लेशमानिया इसके एग्जांपल है। ट्रिपेनोसोमा से कुछ एक डिजीज होती है, ट्रिपेनोसोमा गेमियंस एक इसमें ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म से एक डिजीज होती है कोज स्लीपिंग डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस। एक सोने की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और इस डिजीज को कोज करने के लिए जो ट्रिपेनोसोमा गेमियंस का जो वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है टीटी, जो टीसी जो फ्लाई है उसको बोलते हैं ग्लोसिना पल्पेलिस। ग्लोसिना पल्पेलिस जो है सीसी जो फ्लाई है उस सीसी फ्लाइज के द्वारा ट्रिपेनोसोमा का ट्रांसमिशन होता है और डिजीज एक ह्यूमन से नेक्स्ट ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती है। दूसरा है लेशमानिया, लेशमानिया डोनोवानी। इससे द्वारा काला आजार एक डिजीज होती है, काला आजार, और उसी को ब्लैक फीवर कहते हैं। इस लेशमानिया का जो वेक्टर होता है उस वेक्टर का नाम है सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई क्या करती है, लेशमानिया को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर करती है। तो ट्रिपेनोसोमा और लेशमानिया दोनों इसके एग्जांपल हैं मेस्टिकोफोरा। नेक्स्ट है सार्कोडिना या राइजोपोडा। फ्री लिविंग अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पर लोकोमोशन सुडोपोडिया के द्वारा होगा। बॉडी जो है यहाँ सेल वॉल से कवर नहीं होगी, यहाँ पेलिकल कवर होती है,
प्रोटीन लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेलिकल। एग्जांपल अमीबा एंड अमीबा। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका कोज अमीबियासिस डिजीज। तो यहाँ पर अमीबियासिस डिजीज जो है वो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो अमीबियासिस डिजीज किसके द्वारा होगी? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ दे लेक लोकोमोटरी ऑर्गन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती और ना ही कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाई जाती है। इससे पहले आपने देखा वहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों ही कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये सभी के सभी कैसे होते हैं? स्पोरोजोआ एंडोपैरासाइट होते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर परजीवी होते हैं। रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन। ये मल्टीपल फिशन और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल जैसे मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम और ग्रिगेरिना, ये इसके एग्जांपल है। तो प्लाज्मोडियम किसका एग्जांपल है? स्पोरोजोआ का। सीलियोफोरा। सीलियोफोरा इसके कैरेक्टर देखिए, इट इज लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड ग्रुप। ये सबसे बड़ा और एडवांस ग्रुप है सीलियोफोरा। इस सीलियोफोरा के अंदर जो लोकोमोशन ऑर्गन वो कैसे होते हैं? सीलिया होते हैं। सीलिया पाए जाते हैं। देखो इसकी पैरामीशियम की जो आउटर बॉडी है उसकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर सीलिया छोटे छोटे थ्रेड लाइक फिलामेंट पाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म होते हैं या न्यूक्लियर दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। लार्ज को बोलते हैं मैक्रो और जो स्मॉल होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। एग्जांपल जैसे पैरामीशियम, क्रोमोडिना और टेट्राहाइमिना, ये इसके एग्जांपल है। तो आपके सामने डायग्राम दिखाया गया है पैरामीशियम का। और यूज ऑफ प्रोटोजोअन्स देखिए, इट फीड्स बैक्टीरिया सो यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। यानी वाटर के अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए वाटर प्यूरिफिकेशन में इस प्रोटोजोअन्स का यूज किया जाता है। इट स्टार्ट्स फूड चेन इन ओशन इकोसिस्टम। ओशन इकोसिस्टम के अंदर ये फूड चेन को स्टार्ट करता है। फूड चेन का जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो प्रोटोजोअन्स होते हैं। सब आर इंटेस्टाइनल सिम्बायोट इन टर्मिट्स। टर्मिट्स के अंदर, आंत के अंदर ये पाए जाते हैं, टर्मिट के अंदर, जिसके कारण ये क्या है, किसी भी गुड जो है, टर्मिट जो किसी गुड को खाता है तो उसकी डाइजेशन प्रोसेस को क्या करता है? एनहांस करता है। सो हेल्पफुल इन डाइजेशन प्रोसेस। यूज इन जेनेटिक टू स्टडी ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन एंड फिजियोलॉजिकल स्टडी। ये जेनेटिक्स की स्टडी के अंदर भी इस प्रोटोजोअन्स का उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका प्रोटोजोअन्स किंगडम जो है, प्रोटिस्टा किंगडम फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।